जन्म और प्रारंभिक जीवन। कृपाचार्य की उत्पत्ति एक अद्वितीय और दिव्य कथा से चिह्नित है। वे महर्षि शरद्वान, जो ऋषि गौतम के पौत्र और एक योद्धा ऋषि थे, और अप्सरा जानपदी, जिन्हें कुछ ग्रंथों में नामपदी के नाम से भी जाना जाता है, के पुत्र थे। उनका जन्म एक असाधारण तरीके से हुआ, जब इंद्र ने शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए जानपदी को भेजा। परिणामस्वरूप शरद्वान का वीर्य सरकंडे, एक प्रकार की घास, पर गिरा, जो दो भागों में बंट गया, जिससे कृपाचार्य और उनकी जुड़वा बहन कृपी का जन्म हुआ। जंगल में छोड़े गए उन्हें हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने पाया, जिन्होंने दया कृपा से उन्हें गोद लिया और पाला। यह गोद लेने का कार्य उनके नाम में परिलक्षित होता है, जो संस्कृत शब्द कृपा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दया या करुणा। शिक्षा और कौशल। अपने जन्म पिता शरद्वान के मार्गदर्शन में कृपाचार्य ने धनुर्वेद, धनुष विद्या का विज्ञान और वैदिक शास्त्रों में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह शिक्षा उन्हें अपने पिता के समान एक मास्टर धनुर्धर और आध्यात्मिक तथा मार्शल अनुशासनों में निपुण विद्वान बनाती है। उनके कौशल केवल तकनीकी नहीं थे, बल्कि दार्शनिक भी थे, जो उनकी बाद की शिक्षक की भूमिका के लिए आधार तैयार करते थे। भीष्म ने बाद में उन्हें कुरु वंश के लिए राजगुरु नियुक्त किया, एक पद जो उनकी प्राधिकार और विशेषज्ञता को रेखांकित करता है। शिक्षक के रूप में भूमिका और पारिवारिक संबंध। कृपाचार्य की राजगुरु के रूप में भूमिका उनकी पहचान का केंद्रीय हिस्सा थी। उन्होंने कुरु राजकुमारों, जिनमें भीष्म, पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कौरव, दुर्योधन और उनके भाई शामिल थे, को युद्ध, धर्म और नैतिक आचरण का ज्ञान दिया। उनकी शिक्षाएं धर्म, कर्तव्य और योद्धा की जिम्मेदारियों पर जोर देती थीं, और उन्होंने सभी छात्रों के साथ निष्पक्षता बरती, भले ही उनकी संबद्धताएं क्या थीं। उनकी बहन कृपी ने द्रोणाचार्य, एक अन्य प्रसिद्ध शिक्षक, से विवाह किया, और उनका पुत्र अश्वत्थामा था, जो महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृपाचार्य के पारिवारिक संबंध, विशेष रूप से द्रोणाचार्य के साथ, उन्हें कुरु वंश की शैक्षिक और मार्शल परंपराओं के केंद्र में रखते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं और हस्तक्षेप। कृपाचार्य का जीवन कई निर्णायक घटनाओं से चिह्नित था। एक उल्लेखनीय घटना कर्ण और अर्जुन के बीच धनुर्विद्या प्रतियोगिता के दौरान उनका हस्तक्षेप था, जहां उन्होंने कर्ण की वंशावली पर सवाल उठाया, जिससे कर्ण की अपमान और प्रतियोगिता से बहिष्कार हुआ। यह कार्य उनके परंपरागत मानदंडों और धर्म के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारियों में उनकी भागीदारी थी, जहां उन्होंने दुर्योधन की मदद की, पांडवों के गुप्त निर्वासन के दौरान जासूस भेजकर, जो उनकी कौरव कारण के प्रति वफादारी को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भागीदारी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृपाचार्य कौरव पक्ष में लड़े, अपने मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया। भीष्म ने उन्हें एक शक्तिशाली महारथी घोषित किया, जो एक साथ 60,000 योद्धाओं का सामना कर सकता था, जो सभी प्रकार के हथियारों और युद्ध कौशल में उनकी महारत को दर्शाता है। उन्होंने पांडव योद्धाओं जैसे सात्यकी, अर्जुन और भीम के साथ युद्ध किया, और शिकी और युधामन्यु जैसे आंकड़ों को पराजित किया। उन्होंने अभिमन्यु की दुखद मृत्यु में भी भूमिका निभाई, चक्रव्यूह गठन में शामिल 7 महान योद्धाओं में से एक थे। हालांकि कुछ स्रोतों का कहना है कि इस कार्य पर उन्हें नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। 18वें दिन उन्होंने अश्वत्थामा और कृतवर्मा के साथ मिलकर बची हुई पांडव सेना का नरसंहार किया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद शिविर की आग जलाकर, एक रणनीतिक कार्य जो धर्म के खिलाफ माना गया। फिर भी उनकी जीवित रहने की वजह से वे कौरव पक्ष के 3 जीवित बचे लोगों में से एक बने, अश्वत्थामा और कृतवर्मा के साथ। युद्धोत्तर जीवन और योगदान। युद्ध के बाद
कृपाचार्य धृतराष्ट्र और गांधारी के पास लौटे और परिणाम की रिपोर्ट दी, जो उनकी कुरु वंश के प्रति जारी वफादारी को दर्शाता है। युधिष्ठिर उनकी प्रतिष्ठा को पहचानते हुए उन्हें परिषद का सदस्य नियुक्त किया और बाद में अर्जुन के पोते परीक्षित का गुरु बनाया। उन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या, दिव्य हथियारों का ज्ञान सिखाया, अपनी शैक्षिक विरासत को जारी रखा। जैसे जैसे कुरु वंश कलियुग के आगमन के साथ कमजोर हुआ, वे अपने आश्रम में तपस्या के लिए गए, जैसा कि श्रीमद्भागवत पुराण के छंदों से स्पष्ट है, जो उनके सक्रिय राजनीतिक भूमिका के अंत और आध्यात्मिक चरण की शुरुआत को चिह्नित करता है। अमरत्व और भविष्य की भूमिका। कृपाचार्य को 8 चिरंजीवियों में से एक के रूप में पूजनीय माना जाता है, जो कलियुग के अंत तक जीवित रहने के लिए नियत हैं। अन्य लोगों के विपरीत जो बाद में दिव्य वरदानों से अमरता प्राप्त करते हैं, उनकी अमरता उनकी धर्म और ज्ञान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को जिम्मेदार ठहराई जाती है। उनकी अमृतवता एक आशीर्वाद के रूप में देखी जाती है, जो उनकी अनुशासन, वफादारी और निष्पक्ष प्रकृति को दर्शाती है। विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार वे अगले मनवंतर में सप्तर्षियों में से एक बनने की भविष्यवाणी की गई है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में एक चक्रीय अवधि जो उनकी दीर्घायु आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है। यह भविष्य की भूमिका उन्हें कलियुग में प्रमुख ऋषियों में से एक के रूप में रखती है, जो उनकी विरासत का प्रमाण है। शिक्षाएं और दार्शनिक अंतर्दृष्टि। कृपाचार्य की शिक्षाएं, जो समझदार कहावतों से भरी हैं, जीवन, नैतिकता और धर्म की उनकी गहरी समझ को दर्शाती हैं। उन्होंने बिना लगाव के कर्तव्यों को करने पर जोर दिया, जैसा कि उनकी कहावत में देखा गया, कर्तव्यों को बिना लगाव के करो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और बाकी को भाग्य पर छोड़ दो। उन्होंने जीवन की अनित्यता को स्वीकार करने की भी शिक्षा दी। कहते हैं, जीवन अस्थिर है और इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। अनित्यता को स्वीकार करो और धर्म के नित्य मूल्यों पर ध्यान दो। उनका युद्ध पर दृष्टिकोण गहरा था, जो में संक्षेपित है, युद्ध केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह व्यक्ति के चरित्र, अनुशासन और धर्म के प्रति निष्ठा की परीक्षा है। अंत में उन्होंने व्यक्तिगत संबद्धताओं से ऊपर धर्म के प्रति वफादारी की वकालत की। कहते हैं, एक सच्चा योद्धा व्यक्तिगत संबद्धताओं से परे धर्म के सिद्धांतों के प्रति वफादार रहता है। धर्म की वफादारी सबसे ऊंची अखंडता है। ये शिक्षाएं, जो रेडिट जैसे मंचों पर चर्चाओं में पाई जाती हैं, नैतिक जीवन और मार्शल जिम्मेदारी पर समयहीन सबक प्रदान करती हैं। विरासत और सांस्कृतिक महत्व। कृपाचार्य की विरासत ज्ञान, मार्शल कौशल और नैतिक अखंडता की है। वे एक शिक्षक के आदर्श का प्रतीक हैं, जो मार्शल कौशल और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को संतुलित करते हैं, संघर्ष के सामने भी निष्पक्षता बनाए रखते हैं। उनकी अमरत्व और सप्तर्षि के रूप में भविष्य की भूमिका हिंदू कॉस्मोलॉजी में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करती है। सप्त चिरंजीवी स्तोत्र जैसे ग्रंथों में उल्लिखित, जो लंबेवाद और रोग मुक्ति के लिए एक मंत्र है। उनकी कहानी, जो कर्तव्य, धर्म और नैतिक युद्ध पर सबक से भरी है, प्रेरणा देती है, उन्हें दीर्घायु, नैतिक अखंडता और मार्शल उत्कृष्टता का प्रतीक बनाती है। इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहेगी, इसलिए इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।